जुलाई की चिलचिलाती दोपहर थी। पटना जंक्शन पर भारी भीड़ थी। लोग अपने सामान के साथ इधर-उधर भाग रहे थे। कुली चिल्ला रहे थे और पसीने से लथपथ यात्री ठंडी हवा की तलाश में छांव खोज रहे थे। इसी भीड़ के बीच कंधे पर एक ट्रॉली बैग और कंधे पर लैपटॉप का झोला लटकाए एक सजे संवरे युवक ने प्लेटफॉर्म से बाहर कदम रखा। वो था अरफात खान। 6 साल बाद कनाडा से लौटने वाला अरफात अब वही पुराना नहीं था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, चाल में ठहराव और आंखों में एक अलग चमक थी। उसने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री पूरी की थी और अब लौटकर अपने वतन, अपने परिवार के पास आया था। टैक्सी स्टैंड पर खड़े होते ही एक ड्राइवर चिल्लाया, "कहाँ चलना है भाई साहब?" "सब्जी बाग," अरफात ने कहा और कार में बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। रास्ते में उसने अपने फ़ोन से घर वालों को कॉल किया। "अम्मी मैं आ गया।" फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आई, "अरे बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, अब जल्दी घर आओ, सब इंतज़ार कर रहे हैं।" घर पहुंचते ही माँ, बहनें, चाचा चाची और बच्चे सब दौड़ पड़े। अरफात की माँ नफीसा बेगम ने गले लगाकर कहा, "अब की बार शादी करके ही भेजेंगे तुझे। देखना बेटा, हमने कुछ बहुत अच्छे रिश्ते देखे हैं।" अरफात मुस्कुरा दिया, "अभी तो 2 दिन हुए अम्मी, आराम तो करने दीजिए।" "आराम बाद में, पहले रिश्ता तय होगा," चाची मुस्कुराईं। घर में रौनक थी। आदिल, उसका छोटा भतीजा, उसकी गोद में चढ़कर बोला, "चाचू, आप अब हमेशा यहीं रहेंगे ना?" "हाँ बेटा, अब यहीं हूँ तुम्हारे साथ।" तीसरे दिन अरफात ने सोचा, चलो पुरानी मस्जिद में नमाज पढ़ी जाए। वो जगह शांत थी, लेकिन अब खंडहर जैसी लगने लगी थी। दोपहर की नमाज के बाद वो मस्जिद के एक कोने में बैठा ही था कि उसने देखा एक लड़की मस्जिद के बाहर खड़ी है, सर झुकाए, चेहरे पर दुपट्टा। थोड़ी देर बाद वो अंदर आई। अरफात ने आश्चर्य से देखा। मस्जिद में औरतों का प्रवेश आम नहीं होता, फिर भी वो आई। उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन आंखों में एक गहरी चमक। उसने पूछा, "आप ठीक हैं?" लड़की बोली, "मुझे मदद चाहिए, कोई मेरा पीछा कर रहा है, मैं यहाँ छुप गई।" अरफात परेशान हो गया, "कौन पीछा कर रहा है?" "मैं नहीं जानती, पर मैं बहुत डरी हुई हूँ।" अरफात ने उसे पानी दिया और मस्जिद के केयरटेकर से कहा कि थोड़ी देर तक लड़की को वहीं रुकने दिया जाए। नाम पूछा तो लड़की बोली, "आयशा।" उस दिन की वो मुलाकात किसी ख्वाब जैसी थी। आयशा की आंखों में रहस्य था, उसकी बातों में खामोशी और चाल में एक अनजानी थकावट। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर कह नहीं रही थी। जब वो जा रही थी तो अचानक पलट कर बोली, "आप अच्छे इंसान लगते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे।" और वो चली गई। रात को अरफात की नींद टूट गई। उसे लगा जैसे किसी ने नाम लेकर पुकारा है। "अरफात?" उसने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। दूर किसी जानवर की आवाज़ सुनाई दी। वो सोच में पड़ गया। आयशा कौन थी? क्यों मिली थी? और क्या वो वाकई खतरे में थी? अगले दिन सुबह की नमाज के बाद अरफात की नींद फिर जल्दी खुल गई। खिड़की से बाहर झांका तो हल्की धूप बिखरी हुई थी, मगर उसका मन किसी अनजाने खिंचाव से भरा हुआ था। वो बार बार आयशा के बारे में सोच रहा था। कौन थी वो? क्यों भाग रही थी? और आखिर मस्जिद जैसी जगह में क्यों आई थी? वो सोच में डूबा था कि अम्मी ने आवाज़ दी, "अरफात बेटा, आज जोया को डॉक्टर के पास ले जाना है, तबीयत कुछ दिन से ढीली है।" "जी अम्मी," उसने कहा, मगर दिमाग अब भी उसी मुलाकात में अटका था। शाम को अरफात ने सोचा, शायद आयशा फिर वहां आए। वो उसी पुरानी मस्जिद की तरफ निकल पड़ा। मस्जिद पुराने शहर की तंग गलियों में स्थित थी। एक पुरानी टूटी-फूटी सी इमारत, जिसके पत्थर दरक चुके थे और दीवारों पर समय की धूल थी। वहां पहुंचते ही उसे वही ठंडक महसूस हुई जो कल थी। मस्जिद के केयरटेकर, बुजुर्ग मियाँ इस्माइल ने पूछा, "बेटा, फिर आ गए? कल आपने उस लड़की की मदद की थी ना?" "जी, आप जानते हैं उसे?" बूढ़े मियाँ थोड़ा चुप रहे, फिर बोले, "पहली बार नहीं आई थी वो, कई बार दिखी है यहाँ, मगर कोई बात नहीं करता उससे।" "क्यों?" अरफात ने हैरानी से पूछा। इस्माइल ने धीमे स्वर में कहा, "क्योंकि जब वो आती है, कुछ न कुछ अजीब जरूर होता है।" अरफात कुछ देर वहीं बैठा रहा। नमाज का वक्त खत्म हो चुका था। अजान के बाद मस्जिद खाली हो गई, लेकिन एक कोना ऐसा था जो अंधेरे में डूबा था। वो वहां गया और देखा कि कोने में कोई बैठा है। जब वो पास पहुंचा तो चेहरा दिखा।
वो आयशा ही थी। अब फिर यहाँ? अरफात चौंका। आयशा की आंखें सूजी हुई थी, मानो रोई हों। मैं किसी के पास नहीं जा सकती, मेरे पीछे कुछ है, अब यकीन नहीं करेंगे। अरफात अब पूरी तरह से ध्यान से उसकी बातें सुनना चाहता था। मुझसे कहिए, क्या हो रहा है आपके साथ? आयशा कांपती हुई बोली। मुझे रात को कोई उठाता है, मेरी खिड़की अपने आप खुल जाती है, छाया दिखती है और किसी की फुसफुसाहट, अरबी भाषा में कुछ, जिसे मैं समझ नहीं पाती। अरफात ने कहा, ये सब कैसे शुरू हुआ? मैं अनाथ हूँ, मदरसे में पली बढ़ी हूँ। कुछ साल पहले किसी ने मुझे बताया कि मेरे खानदान पर किसी जिन का साया था और अब शायद वो मुझे ढूंढ रहा है। अरफात एक पल को चुप रहा। उसके भीतर तर्क और भावना की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। तभी अचानक मस्जिद की बत्ती फड़कने लगी। पूरी मस्जिद में सन्नाटा छा गया। एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। आयशा की सांसें तेज हो गईं। वो यहीं है, आयशा ने कांपते हुए कहा। अरफात ने देखा, एक परछाई पीछे से आयशा के सिर पर से गुजरी। फौरन उसने सूरा फलक और सूरा नास की आयतें पढ़नी शुरू कर दीं। मस्जिद का माहौल थोड़ा शांत हुआ। आपको किसी मौलवी या तांत्रिक से मदद लेनी चाहिए, आयशा ने कहा। सब ने मना कर दिया, कहते हैं मेरे साथ वो है जो इंसानों से ऊपर है। आयशा की आंखों में आंसू थे। अरफात अब दुविधा में था। क्या ये लड़की सच कह रही है या कुछ छिपा रही है? क्या ये डर बस उसका वहम है या वाकई उसके पीछे कोई ताकत है? घर लौटते समय अरफात के कानों में बार बार आयशा की आवाज़ गूंज रही थी, मेरे पीछे कुछ है। रात को जब वो अपने कमरे में था, उसने दरवाजे के पीछे एक अजीब सी सरसराहट सुनी। धीरे से दरवाज़ा खोला, बाहर कुछ नहीं था, पर पीछे मुड़ते ही खिड़की के कांच पर कुछ नाखून के निशान दिखे। उसने अपनी दुआएं पढ़ीं और बत्ती बुझाकर सोने की कोशिश की, मगर नींद टूटती रही। हर एक घंटे बाद जैसे कोई बार बार उसकी निगरानी कर रहा हो। 3 दिन बीत चुके थे उस रात को, जब मस्जिद में अजीब घटनाएं घटी थीं, मगर अरफात की बेचैनी खत्म नहीं हुई थी। हर रात सोते वक्त उसकी आंखों में आयशा का चेहरा उभरता, डर से कांपता हुआ, मासूम पर रहस्यमय। उसे लगता जैसे उसने उस लड़की से किसी अनदेखे वादे का बोझ ले लिया हो। शुक्रवार की नमाज के बाद अरफात एक बार फिर मस्जिद की तरफ गया। वहां इस्माइल चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज भी उसी का इंतजार है ना? अरफात थोड़ी झेंप के साथ मुस्कुराया, नहीं, बस यूं ही। पर इस बार आयशा मस्जिद में नहीं आई। वो वापस लौट ही रहा था कि उसे सामने गली के नुक्कड़ पर वही चेहरा दिखा। आयशा, बुरके में, हाथ में एक किताब पकड़े। वो उसे देखकर चौंकी, फिर झेंपते हुए बोली, आप बार बार वहीं जाते हैं, क्यों? अरफात ने कह दिया बिना सोचे, शायद तुम्हारे लिए। आयशा चुप हो गई, फिर धीमे से बोली, आप अजीब हैं। और तुम? रहस्यमय। मिल सकते हैं कुछ देर के लिए किसी पार्क में, मेरी बहन भी होगी साथ। आयशा ने थोड़ी देर सोचते रही, फिर सिर हिलाया। शाम को वो गांधी मैदान के एक कोने में मिले। साथ में अरफात की बहन जोया भी थी, ताकि माहौल सहज रहे। आयशा ने थोड़ा खुलकर बात करना शुरू किया। उसने बताया कि वो एक मदरसे में पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसे अपने आसपास अजीब चीज़ें महसूस होने लगी हैं। जब मैं किसी को पास आने देती हूँ, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होता है। तुमने शादी की कोशिश की कभी? जोया ने पूछा। आयशा की आंखें नम हो गईं। एक रिश्ता आया था, लेकिन लड़के के पिता को अचानक हार्ट अटैक आ गया। फिर सब टूट गया। सब मुझे मनहूस कहने लगे। अरफात गंभीर हो गया। और तुम्हारे माता पिता? मैं अनाथ हूँ, आयशा ने जवाब दिया। बचपन में ही माँ बाप चल बसे, पर दादी कहती थीं कि हमारे खानदान में रफ़ीक जिन का साया है। औरतों की लाइन में वो कभी न कभी लौट आता है। रफ़ीक जिन? जोया ने हैरानी से पूछा। वो जिन जो पहले हमारी एक परदादी से मोहब्बत कर बैठा था। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा हर तीसरी पीढ़ी में किसी लड़की के पीछे लौट आती है। अरफात अब अंदर तक सहर गया। उस रात के बाद अरफात और आयशा कई बार मिले। दोनों के बीच एक अलिखित रिश्ता बनने लगा। आयशा की बातों में रहस्य था, लेकिन सच्चाई भी। अरफात अब उससे जुड़ने लगा था। उसे लगता था कि वो एक टूटी हुई आत्मा है, जिसे बस कोई समझने वाला चाहिए। मगर उसकी माँ नफीसा बेगम अब तक ज़हीन खानदान की लड़की देखने में लगी थीं। एक दिन माँ ने कहा, अरफात, जुबैदा बहुत अच्छी लड़की है, उसका रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। अरफात चुप रहा।
फिर बोला, अम्मी, मुझे किसी और से बात करनी है शादी के लिए। माँ चौंकी। कौन? आयशा, नाम है उसका। आयशा का नाम सुनते ही माँ और चाची नाराज हो गईं। उस लड़की का कोई ठिकाना नहीं, ना खानदान ना रुतबा, और ऊपर से अफवाहें फैली हैं कि वो किसी ऊपरी साये से जुड़ी है। अरफात ने कहा, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और वो अकेली है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। माँ ने गुस्से में कहा, तो क्या मोहब्बत के नाम पर मुसीबत घर लाओगे? इन्हीं बहसों के बीच एक दिन जब अरफात और आयशा मस्जिद के पास मिले तो आयशा ने कहा, अगर तुम सच में मेरे साथ हो तो बिना दुनिया की परवाह किए निकाह कर लो। अरफात कुछ देर चुप रहा, फिर कसम खाकर बोला, मैं कल ही मौलवी साहब से बात करता हूँ, हम निकाह करेंगे। आयशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन शायद सुकून भी। उसे अब किसी का साथ मिला था, या शायद कोई और बात थी जो वो छिपा रही थी। ये काला जादू है। किसी ने तिलिस्मी तंत्र से घर को बंद कर रखा है। जो चीजें तुम देख रहे हो वो भ्रम नहीं, हकीकत हैं। इस घर में कुछ रह रहा है जो इंसान नहीं। अरफात ने पूछा, क्या ये आयशा से जुड़ा है? मौलवी साहब ने चुप रहकर सिर्फ इतना कहा, उसके साथ कोई जुड़ा हुआ है और वो इस घर को अपनी जमीन बना चुका है। उसी रात जोया ने दीवार पर कुछ अजीब देखा। कमरे की एक दीवार पर नमी फैली हुई थी और उस पर धुंधले अक्षरों में कुछ लिखा दिखाई दे रहा था, जैसे कोई नाखून से कुरेदकर लिख गया हो। आग से मत छूना, मैं लौटूंगा। जोया डर के मारे कांप गई। उसने अम्मी को दिखाया और जैसे ही उन्होंने उस दीवार को कुरेदने की कोशिश की, वहां से एक काला धुआं निकला और कमरे में फैल गया। आदिल ने उसी रात एक और बात कही जो इस बार पूरे घर को कंपा गई। वो धीरे से बोला, वो कह रहा है मैं लौट आया हूं, आयशा अब मेरी है और जो बीच में आएगा उसे खा जाऊंगा। अब मौलवी साहब ने खुद सलाह दी कि केवल आयतों से नहीं, तांत्रिक विद्या से भी मुकाबला करना होगा। उन्होंने एक नाम सुझाया, बाबा गुफरान शाह, जो पुराने कब्रिस्तान के पास रहते थे और जिनकी ताकतों के बारे में कहा जाता था कि वो जिन्नात से बातें करते हैं। अरफात तय कर चुका था, अब वो पीछे नहीं हटेगा। जो भी हो, उसे आयशा का सच जानना था और उस सच तक पहुंचने के लिए अंधेरे से होकर गुजरना ही होगा। रात के आखिरी पहर में अरफात ने फिर वो परछाई देखी छत पर, लेकिन इस बार वो सिर्फ सजदा नहीं कर रही थी, वो उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल सीधी नहीं थी बल्कि हिलती हुई, ऐसे जैसे कोई टूटी हड्डियों वाला शरीर आगे बढ़ रहा हो। अरफात की आंखें फैल गईं और उसने देखा कि वो कोई और नहीं, आयशा थी, पर उसकी आंखें पूरी काली थीं। अरफात तड़के सुबह उठ गया। नींद अब उसे छू भी नहीं रही थी। उसने मौलवी हाशमी साहब के बताए पते पर जाने का फैसला कर लिया। पुराना कब्रिस्तान, शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर, जहां एक वीरान टीले पर बाबा गुफरान शाह की दरगाह थी। लोग कहते थे वहां रात को जिन्न और साया दिखाई देते हैं, पर अब अरफात के पास डरने का वक्त नहीं था। अरफात जब दरगाह पहुंचा तो वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफ़ेद दाढ़ी, गहरी झुर्रियां और आंखें ऐसी जैसे वे किसी और ही दुनिया में झांक रही थीं। बास में धूप, मिर्च, राख और नीम की टहनियां जली हुई थीं। हवा में अजीब कड़वापन था। बाबा गुफरान ने बिना देखे ही कहा, तुम्हारे साथ वो लड़की है, लेकिन उसके अंदर कोई और है। अरफात चौंक गया। क्या मैंने देखा भी नहीं, फिर आप कैसे? बाबा ने होठों में कुछ बुदबुदाया और बोले, तेरा नाम अरफात है। वो जो तू घर लाया वो एक लड़की नहीं, एक समझौता है, एक आत्मा और एक शरीर के बीच। बाबा गुफरान ने एक लाल पत्थर उठाया और उस पर मंत्र पढ़कर उसे आग में डाला। पत्थर से अचानक एक नीली लपट उठी और उसमें एक चेहरा उभरा, आयशा का, लेकिन उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। आंखें काली, माथे पर निशान और होंठों पर खून। बाबा बोले, ये लड़की मरी हुई थी और किसी ने इसे दोबारा जिंदा किया, लेकिन इस बार इंसान के रूप में नहीं, बलि के रूप में। अरफात ने वो काला धागा और ताबीज़ बाबा को दिखाया जो रसोई से मिला था। बाबा ने उसे हाथ में लिया और कहा, ये बंदी तंत्र है, इससे आत्माओं को किसी जगह बांधा जाता है। इसका उद्देश्य है घर को एक मार्ग बनाना, जिससे कोई पुराना जिन बार बार आ जा सके। अरफात की आवाज़ कांप गई। तो क्या आयशा उसी जिन की रखैल है? बाबा गुफरान बोले, नहीं बेटा, वो उसकी पोशीदा रूह है, यानी आत्मा जो कभी इंसान थी, लेकिन अब उसका मूल अस्तित्व बदल चुका है। बाबा ने अरफात को एक काले शीशे में झांकने को कहा। जब अरफात ने देखा तो उसमें एक पुरानी हवेली नजर आई और उस हवेली में एक लड़की जो हूबहू आयशा जैसी थी, एक जिन के साथ खून से कोई रस्म निभा रही थी।
बाबा बोले, ये पलाशपुर 1890 की याद है। वहाँ एक जिन को इंसानी प्रेमिका चाहिए थी और उस लड़की ने उसे प्रेम देकर बंधा था। वो लड़की मर गई पर उसकी आत्मा को जिन ने संभाल रखा और जब आयशा पैदा हुई तो वही आत्मा उसमें जाग उठी। बाबा बोले, अब एक ही रास्ता है, आयशा को उसके जन्म स्थान पर ले जाओ जहाँ पहली बार वो आत्मा पली थी, यानी पलाशपुर की जर्जर हवेली में। वहाँ उस आत्मा को तोड़ने का तंत्र होगा, लेकिन याद रखना, अगर तुम असफल हुए तो तुम, तुम्हारा परिवार और तुम्हारा वंश सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब अरफात घर लौट रहा था तो रास्ते में हवा में अजीब खामोशी थी। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था, पर उसके कंधे पर किसी ने जैसे छू लिया हो और एक फुसफुसाहट आई, उससे मत छीनो मुझसे, वो अब मेरी है। अरफात कांप गया, पर उसने खुद से वादा किया, अब चाहे कुछ भी हो, आयशा का सच सामने लाकर रहूंगा। अरफात ने एक झूठ बोलकर आयशा को तैयार किया, चलो कुछ दिन के लिए बाहर चलते हैं, थोड़ा घूमते हैं, शायद आदिल भी अच्छा हो जाए। आयशा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में अब वो मासूमियत नहीं थी। उसकी आंखों में अजीब गहराई थी, जैसे वो जानती हो कि अब कहानी मोड़ लेने जा रही है। कार से सफ़र करते हुए जब वे पलाशपुर की ओर बढ़े तो रास्ता वीरान और धूल भरा होता गया। जैसे जैसे वे गांव के पास पहुंचे, मोबाइल नेटवर्क चला गया। हवा में अजीब सन्नाटा छा गया। आयशा चुप थी, पूरे रास्ते बस खिड़की से बाहर देख रही थी, पर अरफात को उसके चेहरे पर एक हल्का सा साया नजर आया, मानो कोई दूसरा चेहरा उसके चेहरे पर चढ़ा हो। पलाशपुर की वो पुरानी हवेली अब भी वैसी ही खड़ी थी, टूटी दीवारें, उखड़े पत्थर, दीवारों पर जली लकड़ी के निशान और उसके ऊपर उगे पलाश के लाल फूल। वो फूल हवा में हिलते तो लगते जैसे खून की बूंदें गिर रही हों। अरफात ने जब हवेली का दरवाज़ा खोला तो एक ठंडी सांस सी बाहर निकली, जैसे कोई कह रहा हो, आ गए तुम फिर से। हवेली के अंदर का एक कमरा अब भी सुरक्षित था। वहाँ एक पुराना आईना, दीवार पर उल्टे लटके ताबीज़ और फर्श पर खून के धब्बे थे, जैसे यहाँ कभी किसी बलि की रस्म अदा की गई हो। अरफात ने वहीं एक पुरानी डायरी पाई। उस पर नाम था शायरा बेगम। वो वही लड़की थी जिसे बाबा गुफरान ने दिखाया था। डायरी में लिखा था, मुझे उससे प्यार था, मैं उसे छोड़ नहीं सकती थी, भले ही वो इंसान न था। मैंने उसे अपने खून से बांध लिया है और अगर मैं मरी तो मैं वापस आऊंगी किसी और के रूप में। अचानक हवेली की छत से चलने की आवाज़ आई। अरफात ने ऊपर देखा, कोई शाया वहां से फिसली थी और तभी आयशा ने धीमे स्वर में कहा, ये जगह मुझे बहुत परिचित लगती है। अरफात चौंका, क्या तुम पहले कभी आई हो यहाँ? आयशा ने मुस्कुराकर कहा, मैं यहीं से आई हूँ और यहीं लौटूंगी। अरफात ने बाबा गुफरान के कहे अनुसार एक हवन की तैयारी की थी। उसने नीम की लकड़ी, काले तिल, लाल सिंदूर और मौलवी साहब से लाया गया आयतों वाला कपड़ा जलाया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए, हवेली की दीवारें थरथराने लगी। आयशा चीख पड़ी और उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। तू मुझे जला नहीं सकता, मैं वापस आई हूँ उस वादे को निभाने जो सदियों पहले किया गया था। हवन की अग्नि भड़की और उसमें से काली आकृति उठी, भयानक चेहरा, जलती हुई आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां। वो जिन्न था, वही जो शायरा से बंधा था। उसने कहा, ये शरीर मेरा है, तू इसे मुझसे छीन नहीं सकता अरफात। अरफात कांप गया, पर उसने बाबा गुफरान द्वारा दी गई नीली राख उठाई और मंत्र के साथ उसे हवेली की चारों दीवारों पर फेंका। जैसे ही नीली राख दीवारों से टकराई, हवेली कांपने लगी। जिन चीखा और आयशा जमीन पर गिर गए। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। आधी आत्मा निकल चुकी थी, लेकिन आधी अब भी जकड़ी हुई थी। अरफात ने अंतिम मंत्र पढ़ा, या कदीरू, या जब्बारू, या मुंतकिमू, और अग्नि तेज होकर आयशा को घेरने लगी। आयशा के होंठ कांप रहे थे। उसने कहा, अगर मैं मर गई तो अगली बार और ताकतवर होकर लौटूंगी। फिर उसका शरीर झटका खाकर बेहोश हो गया। जिनकी शाया छट गई। हवेली में सन्नाटा फैल गया और पलाश के फूल जलने लगे। अरफात थके हुए आयशा को साथ लेकर पलाशपुर से घर लौटा। रास्ते भर वो बेहोश थी, न सांस तेज, न धड़कनें असामान्य, बस जैसे कोई लंबी नींद में हो। घर के दरवाजे पर खड़ी अम्मी ने उसे गले लगाया। बेटा, तुम दोनों ठीक हो? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आदिल की हालत में अब सुधार था। घर की हवा कुछ हल्की लगी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन उस रात अरफात ने आयशा को कमरे में सुलाया और खुद जरा देर के लिए छत पर चला गया। हवा ठंडी थी, आसमान साफ। उसने राहत की लंबी सांस ली।
पर तभी छत के कोने से किसी के पायल की आवाज़ आई। अरफात ने पीछे देखा, कोई नहीं था, पर फर्श पर किसी के गर्म पैरों के निशान थे। और कमरे में जाकर देखा तो आयशा अब भी सो रही थी, मगर उसके होठों पर मुस्कान थी, कुछ ज़्यादा ही अजनबी। अगली सुबह अरफात मौलवी हाशमी साहब के पास पहुंचा और सारी घटना सुनाई। मौलवी साहब ने माथा पकड़ा और बोले, बेटा, आत्मा को तुमने उसकी जगह लौटा दिया, लेकिन जिस जिन ने उसे संजोया था उसकी आग अभी बुझी नहीं। और याद रखना, जिन कभी अकेले नहीं रहते, अगर वो गया है तो किसी को छोड़कर गया है। अरफात चौंका, क्या मतलब? मौलवी साहब बोले, मतलब ये कि अब तुम्हारे घर में सिर्फ आयशा नहीं है, बल्कि उसकी शाया भी है, जो अब किसी और पर सवार हो सकती है। उसे दोपहर आदिल अपने कमरे में अकेला खेल रहा था। खेलते खेलते उसने बक्से से एक पुराना लकड़ी का घोड़ा निकाला, जो अरफात को भी याद नहीं था कि वो कब आया। आदिल घोड़े से बातें कर रहा था। तू फिर आ गया, तूने कहा था कि अब अम्मी मेरी नहीं रही, तू अब मेरा है। और उसकी आंखें लाल हो रही थीं। जब अम्मी कमरे में आई तो उसने देखा आदिल जमीन पर घोड़े के सामने झुका हुआ था और धीरे धीरे कुछ अरबी जैसी भाषा में बुदबुदा रहा था। इधर आयशा के व्यवहार में भी बदलाव आने लगे। वो अब नमाज नहीं पढ़ती थी, कभी कभी दीवार की तरफ मुंह करके बातें करती, और अक्सर आंखों में काजल नहीं, कारी परछाई होती, जैसे धुएं की लकीर हो। जब अरफात कुछ पूछता तो वो मीठी आवाज में जवाब देती, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर झटके आते, जैसे किसी और की शाया उस पर सवार हो रही हो। एक रात रसोई में आग लग गई। कोई भी गैस चालू नहीं था, कोई दिया नहीं जल रहा था, लेकिन प्लेटों के पास से लपटें उठी, और जब पानी डाला गया तो लपटें और तेज हो गई, जैसे वो आदिल अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो जो बच्चा कभी शरारती और प्यारा था, अब चुपचाप दीवारों को घूरता, खिलौनों से बातें करता और आधी रात को आंखें खोलकर बिस्तर पर बैठा मिलता। उसकी माँ कहती, रात में नींद में कुछ बोलता है, अजीब भाषा, जैसे अरबी या फारसी। एक रात अरफात ने उसे कमरे में सुना, ला इलाहा इल्ला ना। फिर अचानक चुप्पी। उसकी आंखें खुली थी, चेहरा सपाट था। अरफात आदिल को लेकर बाबा गुफरान के पास गया। बाबा ने बिना छुए आदिल की आंखों में देखा और तुरंत पीछे हट गए। उसके अंदर अब वो जिन नहीं है, बल्कि उसकी अगली कड़ी है। वो अब एक रहगुजर बना है, यानी वो शरीर जिसे जिन अपनी राह बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। अरफात ने डरते हुए पूछा, तो क्या उसे मारा जा सकता है? बाबा गंभीर हो गए, नहीं, बच्चों में बसे जिन को मारना मासूमियत को मारने जैसा है। अगर उसे जलाया गया तो वो कहीं और चला जाएगा, अगर उसकी बात मानी गई तो और मजबूत हो जाएगा। अब घर में हर रात बारी बारी से निगरानी होती। अरफात, मौलवी साहब और बाबा गुफरान ने तय किया कि 1 सप्ताह तक आदिल पर नजर रखी जाए। पहली रात सब सामान्य रहा। दूसरी रात अचानक बिजली चली गई और आदिल हंसते हुए बोला, अम्मी देखो ना, उसने फिर से मुझे बताया कि कौन मरने वाला है। तीसरी रात काम वाली बाई की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो बोली, मैंने उसे देखा, आदिल का चेहरा उल्टा था, उसकी गर्दन घूमी हुई थी और वो हवा में तैर रहा था। एक सुबह अरफात ने देखा, आदिल के कमरे के बाहर दरवाजे पर काली लकीरें थीं, जैसे तेल में राख मिलाकर किसी ने कुछ लिखा हो। बाबा गुफरान ने देखा और बोले, ये जिन की जुबान है। लिखा है, वो मेरा है, उसे छोड़ दो, वो मेरा रास्ता है। अब सब समझने लगे थे, आदिल अब महज एक बच्चा नहीं, बल्कि जिन का दरवाज़ा बन गया है। बाबा गुफरान ने बताया, अब बचाव सिर्फ एक तरीका है, नफ्से तौबा, यानी वो प्राचीन प्रक्रिया जिसमें आत्मा और शरीर के बीच पुल तोड़ा जाता है। लेकिन ये खतरनाक है, क्योंकि अगर जिन को समय रहते अलग ना किया गया तो वो आदिल को अंदर से जला देगा। अरफात कांप गया, क्या अब वो अपने भतीजे को खो देगा? उसी रात आदिल अचानक अरफात के कमरे में आकर बोला, चाचा, वो कहता है कि तुम झूठे हो। उसने कहा है कि तुमने जो किया पलाशपुर में उसकी सजा सबको मिलेगी। अरफात सन रह गया। आदिल की आवाज़ अब 2 परतों में थी, एक उसकी अपनी और दूसरी किसी बुजुर्ग जिन की। फिर मुस्कुराया, मुझे अब नींद नहीं आती, मैं जागते हुए सपने देखता हूँ, जलते हुए लोग, पलाशपुर फिर से जिंदा हो रहा है। बाबा गुफरान ने एक पुराना नक्शा निकाला जो सिर्फ तांत्रिकों को पता होता था, जिन वृत्त, एक ऐसा वृत्त जिसमें जिन छुपते हैं और शक्ति बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारे घर के नीचे का जमीन उसी वृत्त का हिस्सा है। तुम्हारे पुरखे कभी काला तंत्र से जुड़े रहे होंगे और अब वो दाग तुम्हारे खून तक पहुंच गया है।
अरफात ने अब मन बना लिया, उसे आदिल को बचाना है, चाहे कुछ भी हो। इसके लिए उसे वापसी करनी होगी, जहां सब शुरू हुआ था, पलाशपुर की जली जमीन पर, जहां राख अब भी जल रही है। अरफात ने बाबा गुफरान अब मौलवी हाशमी से बात कर ली थी। फैसला हो चुका था, आदिल को बचाने के लिए पलाशपुर जाना होगा। लेकिन ये कोई सामान्य यात्रा नहीं थी। उसे वहां जाकर जिन वृत्त की परिक्रमा करनी थी, वो भी उस समय जब चांद आधा हो, यानी अंधकार आधा जाग चुका हो। बाबा ने उसे एक पुराना तावीज़, कुछ आयतें और एक बकरी का काला खून दिया। बोले, यहां से नहीं, राख के रास्ते से जाना, जहां जमीन कभी जली थी, वहां से तुम्हें पुकार आ रही है। अरफात ने अकेले कार उठाई। रात का समय था, दोपहर ढल चुकी थी, लेकिन आसमान में अजीब सी लालिमा थी। जैसे जैसे वो पलाशपुर के करीब पहुंचा, वो सुनसान जंगल फिर से सामने आया। पेड़ वही थे, पर अब झुके हुए, जैसे झांक रहे हों। सड़क पर एक पल को उसे लगा कि एक औरत साया की तरह आगे आगे चल रही है, पर जब रोशनी डाली, कोई नहीं। वो पहुंचा उसी जगह पर जहां उसने पहले आयशा को पहली बार नमाज पढ़ते देखा था। अब वहां सिर्फ जली हुई जमीन थी, न पौधा, न जानवर, न आवाज, बस सन्नाटा और गर्माहट। अरफात ने तावीज़ गले में डाला और बाबा की बताई आयतों का पाठ शुरू किया। जैसे जैसे पाठ तेज हुआ, जमीन धक धक करने लगी, जैसे कोई दिल उस राख में धड़क रहा हो। अरफात ने चारों कोनों पर काले खून की बूंदें गिराईं और बकरी के सींग से वृत्त खींचा। जैसे ही वृत्त पूरा हुआ, चारों ओर हवा में भयानक चिल्लाहट गूंजने लगी। कोई स्त्री रो रही थी, कोई आदमी दहाड़ रहा था, और एक मासूम सी आवाज कह रही थी, चाचा, चाचा मुझे यहाँ मत छोड़ो, मैं ठंडा हो रहा हूं। वो आदिल की आवाज थी, लेकिन वो वहां नहीं था। अचानक राख फटी और उसमें से काले धुएं का एक ऊंचा डरावना आकृति निकला। न उसकी आंखें थी, न चेहरा, सिर्फ एक धुआंधार आकृति, जो इंसान और जानवर के बीच कुछ था। उसने कहा, तू फिर आया, वही नादान इंसान जिसने आत्मा को लौटाया पर अग्नि को जगा दिया। अरफात चिल्लाया, तू आदिल से निकल जा, जो तू चाहता है वो मुझसे ले ले। जिन हंसा, तेरा लहू अब भी साफ है, पर तेरा खानदान नहीं। तुम सब उस अधूरी कसम के वारिस हो जो तुम्हारे परदादा ने तांत्रिकों से की थी। अब जिन ने बताया कि अरफात के पूर्वजों ने एक बार अपनी जमीन बचाने के लिए एक जिन को बांधने का सौदा किया था, लेकिन वो सौदा अधूरा छोड़ दिया गया था। तब से वो जिन हर पीढ़ी में एक शरीर की तलाश करता रहा, जिससे वो उस सौदे को पूरा कर सके। अब आदिल उस शरीर के लायक निकला। जिन ने शर्त रखी, या तो आदिल को छोड़ दे या खुद को सौंप दे, क्योंकि अब एक ही दरवाज़ा खुलेगा। अरफात ने आंखें बंद की, मौलवी हाशमी की दी हुई आखिरी दुआ पढ़ी और अपने हाथ की नस काट ली। रक्त जमीन पर टपका। जैसे ही उसका खून वृत्त पर गिरा, जिन चीखा, ये खून ताज़ा है, ये शुद्ध है, ये वो नहीं जिसकी मुझे तलाश थी। और फिर तेज प्रकाश फूटा, जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। जिन चिल्लाता हुआ राख में समा गया। अरफात बेहोश हो गया। जब आंख खुली, सुबह हो चुकी थी, हवा ठंडी थी, सूरज की किरणों ने पहली बार उस जमीन को छुआ जहां कभी आग ही आग थी। अरफात ने सिर उठाया, सामने कोई नहीं था, पर एक बात तय थी, अब आदिल आज़ाद है। अरफात कार से लौटते वक्त बार बार आईना देखता रहा। पीछे कुछ नहीं था, पर उसे महसूस होता था कि कोई अब भी साथ चल रहा है। उसकी आंखें लाल थीं, होंठ सूखे और आत्मा थकी हुई, लेकिन दिल में एक सुकून था, आदिल अब बच गया है। घर पहुंचते ही सबने राहत की सांस ली। अब आदिल ठीक लग रहा था, मुस्कुराता, बातें करता, खाना खाता। आयशा, वो गायब थी। अरफात के लौटने के अगले दिन घर में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हुईं, पर अब उनका केंद्र आयशा या आदिल नहीं, बल्कि खुद अरफात था। उसकी आंखों में अब कभी कभी काले घेरे उभरते। रात में नींद में बड़बड़ाता, ला तफर्रिक बैनहुम फइन्ना नफ्सुल कदीम। एक बार बाथरूम के शीशे में उसने खुद को देखा, लेकिन परछाई मुस्कुरा रही थी और वो खुद घबराया हुआ था। तीसरी रात दरवाजे पर दस्तक हुई। जब खोला, आयशा खड़ी थी, पर अब वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। बाल खुले हुए, चेहरा बेजान और हाथ में मिट्टी से सना हुआ एक कपड़ा जिसमें कुछ लिपटा हुआ था। उसने कहा, माफ कर दो अरफात, मुझे लगा मैं सिर्फ एक जरिया थी, पर अब मुझे सच समझ में आ गया है, तुम अब वही नहीं रहे। बाबा गुफरान से बात की गई। उन्होंने अरफात की नब्ज टटोली और तुरंत पीछे हट गए। वो जिन गया नहीं, उसने सिर्फ मकान बदला है। अब जिन अरफात के भीतर था, क्योंकि जिन को वो खून नहीं मिला था जो उसे चाहिए था। उसने अरफात के शुद्ध खून को अधूरा बांध बना लिया।
अब वो अरफात को इस्तेमाल करेगा, धीरे धीरे शरीर में रहते हुए उसके जरिए बाकी सब पर राज करेगा। रात 2:30 बजे जब सब सो रहे थे, घर की छत पर फिर किसी के नमाज पढ़ने की आवाज आई। मौलवी हाशमी ऊपर गए, देखा अरफात सजदे में था, लेकिन उसका शरीर हवा में झूल रहा था। चेहरा नीचे नहीं, ऊपर की ओर झुका था। साथ ही उसके होठों पर आयशा के नाम की कोई आयत थी। बाबा गुफरान ने अब खुलकर कहा, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ, असली जिन अब जागा है, वो जो इंसान के भीतर से काम करता है, बाहर से नहीं। अगला वार घर नहीं, आत्मा पर होगा। अब आदिल भी सब समझ रहा था। उसने कहा, चाचा अब वैसा नहीं है, वो मेरी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे मुझे जानते ही नहीं, और जब मैं सो जाता हूं तो वो मेरी आंखों से सपने चुराते हैं। अरफात के भीतर अब जिन बस गया था। आदिल बचा लिया गया, लेकिन क्या अब अरफात की आत्मा को बचाया जा सकेगा? आयशा, मौलवी और बाबा गुफरान ने फैसला किया, उन्हें उस पुराने कब्रिस्तान में जाना होगा जहां अरफात के पुरखे दफन हैं, क्योंकि अरफात का जिन अब रक्त का नहीं, वंश का बंधन बन चुका है। रात के 3 बजे मौलवी हाशमी, बाबा गुफरान, आयशा और आदिल चारों पहुंचे उस पुराने कब्रिस्तान में जहां अरफात के परदादा और उनके पूर्वज दफन थे। ये वही जगह थी जहां 100 साल पहले तांत्रिकों ने एक जिन को बांधने के लिए काले मंत्र बोले थे और एक सौदा किया गया था, जमीन के लिए आत्मा का। उस सौदे की अधूरी शर्तों की सजा अब अरफात भुगत रहा था। बाबा ने चारों को एक वृत्त में बिठाया और पुराने कब्र को खोदना शुरू किया। जैसे जैसे फावड़ा मिट्टी हटाता, नीचे से एक अजीब सी गंध उठती, जैसे कुछ अब भी जिंदा हो। अचानक फावड़ा किसी चीज से टकराया, एक लकड़ी का ताबूत। लेकिन ये ताबूत बाकी कब्रों की तरह नहीं था। इस पर अरबी में शाप लिखे थे, जिसने इसको जगाया उसने खुद को मिटाया। बाबा ने तावीज़ को ताबूत पर रखा और मौलवी ने सूरतुल जिन की आयतें पढ़नी शुरू की। अचानक ताबूत खुद ब खुद खुल गया। उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ एक कांच का दर्पण जिस पर अरफात का चेहरा दिख रहा था। लेकिन उसका चेहरा सामान्य नहीं था, उसकी आंखें काली थीं और होठों पर आयशा का नाम था। आयशा कांप उठी। ये वही दर्पण है जिसमें जिन अपने निवास की पुष्टि करता है। इसका मतलब अरफात पूरी तरह जिन बन चुका है। तभी बाबा ने पूछा, तू यहाँ क्यों आई है आयशा, जब तुझे पता था कि तू जिन्नात से जुड़ी है? आयशा फूट फूट कर रोने लगी। मैं इंसान थी, पर बचपन में एक तांत्रिक ने मुझे भी वसीला बनाया था। मुझे अपने बाप का चेहरा तक याद नहीं, बस वो जिन जिसने मुझे अपनाया और फिर मुझे इंसानों में छोड़ दिया ताकि मैं उनकी भावनाएं समझूं। अरफात वही पहला इंसान था जिसने मुझसे प्यार किया। लेकिन और उसमें से एक आवाज आई, काफी धीमी पर साफ, आयशा, मुझे बचा लो, ये जगह मेरी नहीं। उसके बाद पूरा कब्रिस्तान कांप उठा। हवा गरजने लगी, पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद झुकने लगी, दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी। और तभी सामने अरफात आ गया, पर वो चल नहीं रहा था, हवा में तैरता हुआ आ रहा था। चेहरा पूरी तरह जिन में बदल चुका था, पर आंखों में आंसू थे। उसने बस एक शब्द कहा, मुझे खुद से अलग कर दो, मुझे अब इंसान नहीं बनना। बाबा ने मौलवी और आयशा को देखा। हम 3 रास्तों में से एक चुन सकते हैं। 1, अरफात को जिन समेत हमेशा के लिए आग में झोंक देना। 2, उसे एक पहाड़ी में बंद करके उसका नाम मिटा देना। 3, या एक ऐसा इंसान उसकी जगह लेना जो उसकी आत्मा को छुड़ा सके, लेकिन उसकी जिंदगी खुद खो जाएगी। आदिल ने अचानक हाथ उठाया, मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। बाबा गुफरान, मौलवी हाशमी, आयशा और आदिल, चारों के सामने अब 3 विकल्प थे। 1, अरफात को जिन समेत जला देना। 2, उसे एक पहाड़ी में जीवित दफना देना। 3, किसी और के प्राण देकर अरफात की आत्मा को आज़ाद करना। बाबा गुफरान बोले, अगर तीसरा रास्ता चुना जाता है तो बलिदान देने वाले को अपनी आत्मा के साथ अरफात की आत्मा को सौंपना होगा, और फिर जिन उस बलिदानकर्ता को अपना नया आश्रय बनाएगा। आदिल ने एक बार फिर कदम आगे बढ़ाया, मैं तैयार हूं। आदिल अभी केवल 11 साल का था। मौलवी हाशमी ने उसे रोका, बेटा ये खेल नहीं है, ये जान से खेलने की बात है। आदिल ने जवाब दिया, चाचा ने मेरे लिए जान दी थी, अब मैं उनकी आत्मा के लिए जी दूंगा। मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि चाचा अब डरते हैं और उन्हें कोई चाहिए जो उन्हें उनका पुराना मैं वापस दे सके। आयशा अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने बाबा से कहा, मुझे ये हक नहीं कि मैं उसे बचाऊं, पर मुझे ये हक है कि मैं मरने से पहले उससे एक बार मिल सकूं। बाबा ने अनुष्ठान की अनुमति दी।
आयशा को अरफात से एक अंतिम संवाद करने का अवसर मिला। रात के तीसरे पहर दर्पण के सामने आयशा बैठी। दर्पण में अरफात दिखाई दिया, अब पूरा जिन में ढल चुका, पर आंखें अब भी इंसानी थीं। आयशा ने कहा, क्या तू अब भी मुझे पहचानता है? अरफात जिन स्वर में, मैं हर वो लम्हा जानता हूं जब तूने पहली बार मेरा नाम लिया था, जब तूने हंसकर कहा था, अरफात तुमसे बात करके शांति मिलती है। लेकिन अब मैं वो नहीं रहा, और तू अब मेरी शांति नहीं है, तू मेरी कमजोरी है। आयशा रो पड़ी। अगर मैं तुम्हारी कमजोरी हूं तो मेरी यही ताकत तुम्हें आज़ाद करेगी। बाबा गुफरान ने अनुष्ठान की अंतिम तैयारी की। एक पत्थर की तुला लाई गई। दाईं ओर अरफात की तस्वीर और ताबीज रखा गया। बाईं ओर बलिदानकर्ता को बैठना था। बाबा ने बोला, जिसका दिल, आत्मा और इरादा शुद्ध होगा, उसी का बलिदान तुला को संतुलित करेगा। आदिल बैठा, पर तराजू हिली नहीं। तभी आयशा आगे बढ़ी और उसने खुद को आदिल के बगल में बिठा दिया। तराजू अब संतुलित हो गई। बाबा चौंक गए। ये कैसा बलिदान है? मौलवी बोले, ये इश्क और मासूमियत दोनों का संगम है। तभी तुला संतुलन में आई है, जिनको अब छोड़ना होगा। जैसे ही आयशा और आदिल की आंखों से एक एक आंसू तुला पर गिरा, चारों तरफ चक्रवात उठने लगा। अरफात जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें पलटीं और गला घुटने लगा। लेकिन आयशा ने अरबी में एक दुआ पढ़ी, यार रब इन वज़रा पुस्साज़ा अज़्ज़ालहु बेहक अल मलिक। हे रब, ये न्याय की सज़ा है, इसे सच्चे राजा के नाम पर मुक्त करे। अचानक अरफात की आंखें खुली, एक गहरी सांस ली और फिर बेहोश होकर गिर पड़ा। अरफात अब होश में आया। वो खुद था। उसकी आत्मा जिन से अलग हो चुकी थी। मगर जब उसने आंखें खोली तो सामने ना आयशा थी, ना आदिल, केवल तुला थी, जिस पर 2 सफ़ेद पंख पड़े थे। बाबा गुफरान बोले, उन्होंने तुम्हें लौटा दिया, लेकिन खुद चले गए। अब वो इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी आत्माएं शांति में हैं। घटना के 2 दिन बाद रात के समय अरफात अपने घर के पुराने हिस्से में बैठा था, वहीं जहां कभी उसकी दादी का कमरा हुआ करता था। अब वो कमरा पिछले कई सालों से बंद था, लेकिन आज वहां से हल्की सी सरसराहट और कुछ सुगंध आ रही थी, गुलाब और चंदन की मिली-जुली खुशबू। अरफात ने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोला। कमरे के कोने में एक पुरानी अलमारी थी। अंदर मिली एक दर्जनों साल पुरानी डायरी, जिस पर नाम लिखा था शमीमा बेगम, अरफात की नानी। उस डायरी में आयशा का जिक्र था। साल 1957 की एक प्रविष्टि। आज फिर वही लड़की आई थी, आयशा। सफ़ेद लिबास, नीली आंखें और एक सवाल, क्या मैं यहाँ कुछ दिन रह सकती हूँ? मैं जानती हूँ ये इंसानी नहीं, लेकिन मुझे उससे डर नहीं लगता। शायद वो किसी बहुत बड़ी सज़ा से भाग रही है। अरफात स्तब्ध रह गया। 1957 में भी आयशा का जिक्र? क्या आयशा इंसानी ही नहीं थी? वो एक भटकती आत्मा थी जो हर पीढ़ी में किसी एक पुरुष के जीवन में आती है। उसे याद आया, आयशा ने पहली रात कहा था, मैं तुम्हें पहले भी जानती हूँ, शायद बहुत पहले से। अरफात डायरी पढ़ ही रहा था कि दीवार के पीछे से फिर वही आवाज़ आई, एक लड़की की हल्की हंसी और आदिल की आवाज़, चाचा हम यहाँ हैं, डरना मत। वो पास गया, दीवार पर हाथ फेरा। तभी एक ईंट सरक गई और पीछे से एक पुराना छोटा तहखाना दिखाई दिया। तहखाने का रहस्य। अरफात नीचे उतरा। वहां एक छोटी सी मटकी थी, जिसमें नमक, बाल और एक लोहे की कील रखी थी, काले जादू की वस्तुएं। लेकिन वहीं पास एक सफ़ेद रुमाल में बंधी हुई माला मिली, जिस पर लिखा था, अगर मेरी आत्मा कभी भटक जाए तो ये माला उसे वापस लाएगी, आयशा। उसी रात अरफात ने वो माला अपने सिरहाने रखकर सोया। करीब 3 बढ़े वो सपना देखने लगा, जिसमें आयशा और आदिल एक बाग में बैठे थे। आयशा ने कहा, तुमने मुझे छोड़ा नहीं, इसलिए मैं अब हमेशा तुम्हारे भीतर रहूंगी, डर बनकर नहीं, आत्मा बनकर। आदिल ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं डरता नहीं, क्योंकि चाचा अब कभी अकेले नहीं होंगे। अरफात की आंख खुली। उसने दीवार की ओर देखा। अब वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन दीवार पर हल्की सी नमी थी, जैसे किसी ने वहां से अभी अभी विदा ली हो। घटना के 2 महीने बीत चुके थे। अरफात ने अब एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, जहां वो बच्चों को कहानी, तर्क शक्ति और आत्मा के विषय पर पढ़ाता था। पर घर अभी भी सूना था। बुआ ने सलाह दी, घर में कोई किराएदार रख लो बेटा, कुछ चहल पहल होगी। आदिल के कमरे को तो सालों से किसी ने खोला भी नहीं। एक दिन अरफात के पास एक कॉल आया।
सलाम अरफात साहब, मैं इश्तियाक बोल रहा हूँ। आपकी मकान की जानकारी OLX पर देखी थी। अरफात को याद नहीं था कि उसने कभी कोई लिस्टिंग डाली थी। उसने पूछा, किसने बताया? एक महिला ने, नाम शायद आयशा ही था शायद। बोली कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अरफात का शरीर सिहर उठा। क्या आपने उसे देखा था? नहीं, बस कॉल पर बात हुई थी, बहुत मीठी आवाज थी। इश्तियाक एक शांत सौम्य नौजवान था। छोटा बैग, किताबें और एक रेडियो लेकर आया था। उसे घर का ऊपर वाला कमरा दे दिया गया, जो कभी आयशा का था। वो बोला, बहुत शांत और सुकून वाला कमरा है। रात को हवा कुछ फुसफुस आती सी लगती है, अच्छा लगता है। अरफात चुप रहा। उसने पहली बार किसी को ये कहते सुना कि ये घर अच्छा लगता है। एक रात करीब 2:30 बजे अरफात की नींद एक अजीब आवाज से टूटी। वो ऊपर इश्तियाक के कमरे की ओर गया। दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर इश्तियाक बैठा था। पुराना रेडियो बज रहा था, पर कोई चैनल नहीं आ रहा था, सिर्फ फुसफुसाहट। अरफात ने पूछा, सोए नहीं? इश्तियाक बोला, नहीं, ये रेडियो किसी और से बात करता है। किससे? उसी लड़की से जिसने मुझे यहाँ भेजा था। इश्तियाक ने अरफात की ओर देखा। उसकी आंखें नीली हो चुकी थीं और उसने कहा, उसका नाम आयशा था ना? हाँ, वो अभी भी यहाँ है, बस अब और कुछ कहना नहीं चाहती। उसने बहुत कुछ कह दिया है, अब तुम्हें समझना है। अगली सुबह अरफात ने दीवार पर टंगी आयशा और आदिल की तस्वीर देखी, पर अब उस तस्वीर में एक और चेहरा था, इश्तियाक का। अरफात अवाक रह गया। क्या इश्तियाक कोई साधारण इंसान था, या आयशा की आत्मा ने उसे किसी खास वजह से भेजा? इस बार अरफात डर नहीं रहा था। उसने तस्वीर को चूमकर कहा, तुम जहां भी हो, जो भी बनकर आओ, अब मैं कभी सवाल नहीं करूंगा। एक रात अरफात अपनी खिड़की के पास बैठा चांद देख रहा था। नीचे आंगन में इश्तियाक बैठा था, जैसे किसी से बातचीत कर रहा हो। अरफात ने धीरे से खिड़की खोली और सुना, मैं वादा करता हूं, तुम्हारा अधूरा काम पूरा करूंगा। कोई आवाज नहीं थी, फिर भी वो बात कर रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के साथ। अगले दिन अरफात ने इश्तियाक से पूछा, तुम कौन हो? इश्तियाक मुस्कुराया, मैं वही हूं जो तुम्हारा भतीजा आदिल कभी बनना चाहता था। अरफात चौंक गया। मतलब? आदिल की आत्मा को एक शांत ठिकाना चाहिए था, और आयशा ने मुझे चुना। मैं एक यतीम था, बिना पहचान का। आयशा ने मुझे एक उद्देश्य दिया, तुम्हारे घर की रक्षा करने का। इश्तियाक ने जेब से वही लकड़ी का ताबीज निकाला जो कभी बाबा गुफरान ने अरफात को दिया था। तुमने इसे फेंका नहीं, लेकिन आयशा ने इसे मेरे गले में बांधा, ताकि जब मैं यहां आऊं तुम मुझे पहचान सको। अब सब साफ हो गया था। इश्तियाक ने बताया, आयशा जिन्नानी नहीं थी, वो एक रक्षक आत्मा थी, जिसे इंसानों के बीच रहने की सजा मिली थी। उसने जिन से संबंध इसलिए बनाए ताकि तुम्हारे खानदान पर मंडराती काली छाया से लड़ सके। वो तुम्हें, आदिल को और तुम्हारे घर को बचाना चाहती थी।